नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज के हेडलाइंस। उदय प्रताप कॉलेज में बीएससी के छात्र की गोली मारकर हत्या, भड़के छात्र किया विरोध प्रदर्शन, छावनी में तब्दील हुआ कॉलेज परिसर। ईद का दिखा चांद, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में खुशियों का माहौल, जमकर हुई आतिशबाजी। वासंतिक नवरात्र के दूसरे दिन मां ज्येष्ठा गौरी और मां ब्रह्मचारिणी मंदिर में दर्शन पूजन के लिए भक्तों की उमड़ी भीड़। और सिंधी समाज ने धूमधाम के साथ मनाई इष्टदेव भगवान झूलेलाल की जयंती। और अब समाचार विस्तार से। उदय प्रताप कॉलेज में क्लासरूम में घुसकर एक छात्र की गोली मारे जाने का मामला प्रकाश में आया है। घायल छात्र को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। उदय प्रताप कॉलेज में क्लासरूम में घुसकर एक छात्र को गोली मारे जाने का मामला सामने आया है। गोली लगने के बाद छात्र लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा। वहीं आरोपी मौके पर पिस्टल छोड़कर फरार हो गया। घटना के बाद परिसर में तनाव का माहौल हो गया, जिसको देखते हुए कई थानों की फोर्स परिसर में तैनात की गई है। मिली जानकारी के मुताबिक बीएससी चतुर्थ वर्ष में पढ़ने वाले सूर्य प्रताप सिंह को क्लासरूम में घुसकर गोली मारे जाने का मामला सामने आया है। गोली लगने के बाद छात्र घायल हो गया, जिसे ट्रॉमा सेंटर में इलाज के लिए भेजा गया। वहीं इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस दौरान कॉलेज में अफरा तफरी का माहौल बन गया। पुलिस ने कॉलेज परिसर को खाली करा लिया है। आरोपी ने छात्र को गोली मारने के बाद पिस्टल वहीं झाड़ियों में फेंक दिया और मौके से फरार हो गया। घटना से गुस्साए छात्रों ने कॉलेज परिसर में रखी कुर्सियां और मेज तोड़ दिए। इसके साथ ही प्राचार्य के खिलाफ जमकर नारेबाजी शुरू कर दी। घटना की गंभीरता को देखते हुए कई थानों की फोर्स और पीएसी को बुलाया गया है और परिसर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। घटना के बाद गुस्साए छात्र कॉलेज परिसर में धरने पर बैठे हुए हैं। उन्होंने लापरवाही का आरोप लगाते हुए प्राचार्य के खिलाफ नारेबाजी की है। बताया जा रहा है कि छात्र गाजीपुर का रहने वाला था और शुक्रवार को हॉस्टल से सुबह पढ़ने के लिए क्लासरूम में पहुंचा था। इसी दौरान कला एवं सामाजिक विज्ञान विभाग में घुसे आरोपी ने उसे गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई है। पुलिस को घटनास्थल से एक कारतूस भी बरामद हुआ है। क्लास में थे, अब जैसे लगा कि बम फूटा है, बम फूटने का आवाज़ आया है, तो एक बार फूटा है, दो बार फूटा है। और फिर उसके बाद हम लोग को लगा कि कोई लड़का बदतमीजी कर रहा हो, तो देखना है कि कहाँ लंटी हो रहा है, बदतमीजी कर रहा है। बाहर देखना है तो वो गोली चला रहा था, इसके ऊपर ये गिरा हुआ था। दो राउंड चल चुका है, 2 राउंड आवाज़ आ चुका है, तीसरा लोड करके चला रहा था। उसके पास गया हूँ, उस अपने से जितना कोशिश करना बन सका उसको हटाने का, तो मेरे ऊपर तार दिया मारने के लिए। मैं पीछे हटाऊँ, फिर दोबारा आया हूँ, तीसरे राउंड चलाया, 4 टोटल फायर हुआ, 4 टोटल। तब तक ये घायल हो चुका था। दौड़ गया हूँ गाड़ी के पास, फिर इसको उठा के तुरंत एडमिट लेकर आया वहाँ से यहाँ, और कुछ नहीं। घटना के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल ने बताया कि दोनों छात्रों के बीच विवाद हुआ था और इसी दौरान आरोपी मंजीत चौहान ने सूर्य प्रताप को गोली मार दी। उन्होंने बताया कि तहरीर के आधार पर कार्रवाई की जाएगी और आरोपी की तलाश के लिए टीम गठित की गई है। परिसर में छात्रों को समझाने का प्रयास किया गया। यूपी कॉलेज में 2 बच्चों के आपसी विवाद में जो मामूली कहा सुनी हुई थी, उसको लेकर के गोली चली है, जिसमें एक बच्चे को गोली लगी, जिसको इंजर्ड अवस्था में बीएचयू ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, जहाँ से सूचना मिली है कि उनकी मृत्यु हो गई है। यहाँ पर सभी सीनियर अधिकारी, हमारी एफएसएल की टीम, एसओजी की टीम यहाँ पर आकर के सारी साइंटिफिक एविडेंस यहाँ से कलेक्ट कर ली गई है। यहाँ पर जो सीसीटीवी फुटेज हैं, डीवीआर हैं, उसको भी पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। सभी प्रमुख लोगों के जो इसके चश्मदीद गवाह थे, उसके बयान नोट किए जा रहे हैं। थाने पर एफआईआर इसमें दर्ज की जा रही है। इसके अलावा जो अभियुक्त गण हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए हमारी 6 टीमें इस समय क्रियाशील है, वो कार्य कर रही हैं अपना, और अभियुक्तों की अतिशीघ्र इसमें गिरफ्तारी करके कार्रवाई की जाएगी। वासंतिक नवरात्र के दूसरे दिन मां ज्येष्ठा गौरी और मां ब्रह्मचारिणी जी के दरबार में श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला। धर्मनगरी वाराणसी में वासंतिक नवरात्र के द्वितीय दिवस पर श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला। शुक्रवार को मां ज्येष्ठा गौरी के दर्शन पूजन के लिए सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। कड़घंटा क्षेत्र के निकट सप्तसागर स्थित ज्येष्ठा गौरी मंदिर में ब्रह्म मुहूर्त में मंगला आरती के साथ पूजा अर्चना का क्रम शुरू हुआ। आरती के बाद मंदिर के पट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए, जिसके बाद पूरे दिन दर्शन पूजन का सिलसिला चलता रहा। मंदिर परिसर में जय माता दी की जय घोष से वातावरण भक्तिमय बना रहा। पूजन सामग्री जैसे नारियल, चुनरी, अड़हुल के फूल, चना और बताशा लेकर भक्त देवी के दर्शन के लिए कतार में खड़े रहे। महिलाओं की संख्या विशेष रूप से अधिक देखी गई। मंदिर के आसपास माला, फूल और पूजन सामग्री की अस्थायी दुकानें भी सजी रहीं। धार्मिक मान्यता के अनुसार मां ज्येष्ठा गौरी के दर्शन पूजन से भक्तों की सभी सत्कामनाएं पूर्ण होती हैं और उनके हृदय में धर्म के प्रति आस्था और अनुराग बढ़ता है। नवरात्रि के दूसरे दिन दुर्गा घाट स्थित मां ब्रह्मचारिणी मंदिर सहित अन्य देवी मंदिरों में भी श्रद्धालुओं की भीड़ रही।
वहीं दुर्गाकुंड मंदिर में मां कुष्मांडा के दरबार में भी भक्तों की लंबी कतार लगी रही। भक्तों ने मां को गुलगुला, चना, बताशा और पूड़ी का भोग अर्पित किया। और माँ ज्येष्ठा गौरी चैत्र नवरात्र के दूसरे दिन दर्शन होता है, जो कि काशीपुरा भूत भैरव नखास में स्थित है। माता रानी को आवास, माता रानी को सबसे ज़्यादा अगर कुछ पसंद है तो अड़हुल का फूल, जिससे जो भी व्यक्ति को, जो भी श्रद्धालु को मनोकामना मानता हो तो माँ उसको पूर्ण करती है। बस ज्येष्ठा गौरी आज नवरात्र का दूसरा दिन है और माँ ज्येष्ठा गौरी का दर्शन है। क्या कामना करती है माँ से और क्या मन्नत मांगती है? माँ सबका रक्षा करें, सुख समृद्धि धन दौलत सब यही भरे रहे, बाल परिवार बच्चे सब सुखमय गए। और क्या यही कामना है माँ से। कामना यही है कि विश्व का भी कल्याण हो और सबका कल्याण हो और मेरी सखियों का भी कल्याण हो, और जो विश्व में युद्ध चल रहा है वो शांति से पूरा समापन की ओर जाए, क्योंकि इस युद्ध से किसी का भी कोई लाभ नहीं होना है। बस यही कामना है कि सब जगह सुख समृद्धि सबके घर में बनाए। चैत्र नवरात्र के दूसरे दिन सिंधी समाज द्वारा भगवान झूलेलाल जी की जयंती भव्यता एवं दिव्यता के साथ मनाई गई। मन में भक्ति के भाव, हाथ जोड़े, तालियां बजाते भगवान झूलेलाल का जयकारा लगाते जब सिंधी समुदाय चैत्र नवरात्र के दूसरे दिन शुक्रवार को चेटी चंद जयंती पर शहर की सड़कों पर निकला तो मिनी सिंध का दृश्य काशी में उतर पड़ा। संत कंवर राम सिंधी युवा समिति के तत्वावधान में भगवान झूलेलाल जयंती पर निकली प्रभात फेरी ने शुक्रवार की सुबह को भक्तिमय बना दिया। यह शोभा यात्रा अमरनगर संत कंवर राम कुटिया साहिब सोनिया से आरंभ होकर अशोकनगर, सिंधुनगर, मौलवीबाग, सिद्धगिरीबाग, श्रीनगर कॉलोनी तथा गुरुबाग होते हुए झूलेलाल मंदिर लक्सा में संपन्न हुआ। रास्ते भर विभिन्न जगहों पर संस्थाओं व समाज के लोगों ने मिलकर प्रभात फेरी का स्वागत व संगत के लिए प्रसाद की व्यवस्था की थी। प्रभात फेरी के समापन पर मंदिर परिसर में हजारों भक्तों ने मिलकर झूलेलाल भगवान की आरती के पश्चात प्रसाद ग्रहण किया। कार्यक्रम की विशेष भूमिका में दिलीप आहूजा, अनिल बजाज, पवन सादिजा, सतीश भाटिया, धर्मेंद्र शितलानी, प्रकाश भागचंदानी, राजेश कुकरेजा, रतन राजवानी, गिरीश गोदानी, विनय सचदेवा तथा संस्था के अध्यक्ष संजय टहलानी, कोषाध्यक्ष हिमांशु काररा इत्यादि थे। इसी क्रम में शहर के अनेक स्थानों से शाम तक अनेक शोभा यात्राएं निकाले जाने की तैयारियां चल रही थी। सिंधी समाज उल्लासपूर्वक अपने इष्ट देव की जयंती मनाने में जुटा रहा। कहीं महाआरती, कहीं भंडारे का भी आयोजन किया गया। शुक्रवार को जहां ईद का चांद दिखने से वाराणसी में खुशी का माहौल दिखा, वहीं कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अलविदा की नमाज सकुशल संपन्न हुई। रमजान के पवित्र महीने के समापन के साथ शुक्रवार को काशी में ईद का चांद नजर आया। मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में खुशी का माहौल दिखा। चांद दिखने की तस्दीक के बाद शहर भर की मस्जिदों और ईदगाहों में तैयारियां तेज हो गई हैं। खासकर ऐशबाग, ईदगाह समेत प्रमुख नमाज स्थलों पर व्यवस्थाएं दुरुस्त की जा रही हैं। चांद नजर आने के साथ ही शहर में जश्न का माहौल बन गया। कई इलाकों में आतिशबाजी की गई। लोगों ने एक दूसरे को ईद की बधाई देना शुरू कर दिया। ईद से एक दिन पहले बाजारों में जबरदस्त भीड़ देखने को मिली। कपड़े, सेवइयां, मिठाइयों और अन्य सामान की खरीदारी के लिए लोग बड़ी संख्या में बाजारों में पहुंचे। मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में खास रौनक देखने को मिली, जहां लोग एक दूसरे से गले मिलकर और सोशल मीडिया, फोन व मैसेज के जरिए मुबारकबाद देते नजर आए। इसके पूर्व मस्जिदों में अलविदा जुमे की नमाज इस रमजान माह में दूसरी बार पूरी अकीदत के साथ अदा की गई। अलविदा नमाज के मौके पर लाटसरिया में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच नमाज अदा की गई। इस दौरान प्रशासन द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे, जैसे पुलिस बल की तैनाती, बैरिकेडिंग और निगरानी, ताकि नमाज शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके। इसके अलावा नगर के तमाम मस्जिद व ईदगाहों में अलविदा जुमे की नमाज कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न हुई। विश्व जल दिवस पर 22 मार्च को संकटमोचन फाउंडेशन द्वारा रन फॉर क्लीन गंगा मैराथन 2026 का आयोजन किया जा रहा है। संकटमोचन फाउंडेशन के तत्वावधान में विश्व जल दिवस 22 मार्च को पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी रन फॉर क्लीन गंगा मैराथन 2026 का आयोजन किया गया है। गंगा की स्वच्छता के लिए इस बार भी हजारों महिला पुरुष दौड़ में भाग लेकर गंगा की स्वच्छता और निर्मलता का संदेश देंगे। इस आशय की जानकारी शुक्रवार को फाउंडेशन के अध्यक्ष महंत प्रोफेसर विशंबर नाथ मिश्र ने तुलसी घाट पर पत्रकार वार्ता में दी। उन्होंने बताया कि रन फॉर क्लीन गंगा मैराथन 2026 इस वर्ष 200 रूपों में होगा। पहला रूप में 10.55 किलोमीटर तक लोग दौड़ेंगे। इसके लिए प्रतिभागी नमो घाट से दौड़ आरंभ करेंगे। वे विश्वेश्वरगंज, मैदागिन चौक, गोदौलिया, मदनपुरा, शिवाला होते दाहिनी ओर मुड़कर रविंद्रपुरी, लंका, मालवीय प्रतिमा से पुनः रविदास गेट, असी चौराहा होते तुलसी घाट पहुंचेंगे। दूसरे रूप में प्रतिभागी 7 किलोमीटर दौड़ेंगे। उनकी दौड़ 2 मिनट बाद नमो घाट से ही आरंभ होगी। वे भी विश्वेश्वरगंज, मैदागिन चौक, गोदौलिया, मदनपुरा होते शिवाला से सीधे भदनी होते तुलसी घाट पहुंचेंगे। 10.55 किलोमीटर मैराथन में भाग लेने वाले विजेताओं को स्वर्ण 21,000, द्वितीय रजत 16,000 तथा तृतीय ताम्र 11,000 का नगद पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। वहीं 7 किलोमीटर मैराथन में स्वर्ण पदक 15,000, रजत 10,000 व ताम्र
7,000 रुपये नकद दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि मैराथन के प्रायोजक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया व स्टाइडर्स फाउंडेशन है। मैराथन में भाग लेने के लिए रजिस्ट्रेशन हो रहा है। 7 किलोमीटर मैराथन के लिए 118 रुपये व 10.55 किलोमीटर के लिए 295 रुपये रजिस्ट्रेशन शुल्क रखा गया है। नमो घाट पर मुख्य अतिथि यूनियन बैंक के प्रबंध निदेशक आशीष पांडे प्रातः कॉल रन फॉर क्लीन गंगा मैराथन 2026 का शुभारंभ करेंगे। मैराथन समाप्ति के बाद तुलसी घाट पर पुरस्कार वितरण व सभा होगी। पत्रकारों के गंगा निर्मलीकरण को लेकर पूछे गए सवालों पर जवाब देते हुए महंत प्रोफेसर विशंबरनाथ मिश्र ने कहा कि गंगा के निर्मलीकरण से बह रहे सीवर बाधा बन रहे हैं। गंगा में बह रहे सीवर यदि बंद हो जाए तो काफ़ी हद तक गंगा स्वाभाविक रूप से निर्मल हो जाएंगी। प्रोफेसर मिश्र ने इस अवसर पर मैराथन की टी शर्ट और विजेताओं को दिए जाने वाले मेडल को भी लॉन्च किया। और अभी तक 1500 से ऊपर 1500-1600 से ऊपर रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और उम्मीद है कि ये 3000 जो हम लोगों ने टारगेट रखा है उससे ऊपर क्रॉस होगा और हम लोग आज से एकदम लग जाएंगे ताकि रूट वगैरह में जो भी सुविधाएं देनी हो, खास करके स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट और बीच में जैसे से कोऑर्डिनेट करना होगा उसके लिए स्टाइडर्स ग्रुप है, वो लॉजिस्टिक हम लोगों को देगा और बाकी सब चीज़ें और लोग की टीम मेंबर्स है, ये आपको बाकी डिटेल बताएंगे। ये कितने किलोमीटर का मैराथन होगा? ये एक 7 के ऑप्शन है और दूसरा 10 के ऑप्शन है। और कहाँ स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ? ये शुरू होगा आपके नमो घाट से और टर्मिनेट होगा तुलसी घाट। चीफ गेस्ट कौन होगा? चीफ गेस्ट यूनियन बैंक के हमारे प्रबंध निदेशक आशीष पांडे जी हैं जो इसमें भी पार्टिसिपेट। यहाँ पर वक्त चला थोड़ा सा ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव सच के साथ। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, एनसीसी एबीसी सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह, शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, वनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 955496319495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। Facilities of Navneeta Kuvar Public School: quality education, well-qualified faculty, dance, vocal, instrumental music, robotics, art and crafts, skating, karate classes, indoor and outdoor activities, used playground for kindergarten and various types of games, math, physics, biology, chemistry lab and smart library, well-maintained computer lab and classes, highly secure and GPS track conveyance facilities, educational based activities using technique, tools and interesting methods for student. Navneeta Kuvar Public Schools, Swahi near BHU Hyderabad Gate, Varanasi. Mobile number 7311128462. Navneeta Kuvar Public School. A bright future starts with the right education. JPM English School, based on CBSE pattern. Admission open from pre-nursery to class 8. We provide high-quality education and expert guidance from experienced faculty. Spacious, calm and modern learning environment. A well-equipped computer lab. Modern science lab. Well-stocked library. Indoor games like chess, carom, ludo, etc. And outdoor games like skating, basketball, badminton, cricket, etc. Special yoga classes for overall physical and mental growth. Special personality development classes. Regular dance classes. Special music classes. Students, always remember that education is not a destination, it is a journey. So never stop, keep pushing yourself to achieve your goals. Enroll today to JPM English School, Ganganagar Colony, Badau, Varanasi. Call us at 700-7655-355. आधुनिक शिक्षा की नई परिभाषा, इंटरनेशनल हिंदी स्कूल नगवा, लंका, वाराणसी। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त नर्सरी से लेकर 12वीं तक की कक्षाएं, जहां शिक्षा तकनीकी सुविधाओं से पूरी तरह लैस है। स्मार्ट डिजिटल क्लासरूम्स और एसी कक्षाओं संग वेल क्वालिफाइड टीचर्स छात्रों को उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करते हैं। वेल इक्विप्ड रोबोटिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब एवं
स्पेसिफिक आइंस्टाइन लैब और सॉइल टेस्टिंग लैब, जहां छात्रों को प्रयोगात्मक ज्ञान और नए आविष्कारों की समझ मिलती है। संस्कृत और जर्मन भाषा की कक्षाएं, जहां नई भाषाओं से आपका परिचय होता है। वहीं विशाल कंप्यूटर लैब से तकनीकी शिक्षा का सही और सटीक मार्गदर्शन मिलता है। एक संस्थान जहां छात्रों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए योग, नृत्य और संगीत के बेहतरीन शिक्षण और प्रशिक्षण उपलब्ध है। इंडोर गेम्स और आउटडोर गेम्स छात्रों को मानसिक ताजगी और शारीरिक शक्ति प्रदान करते हैं। विशाल पुस्तकालय, अनुभवी और योग्य शिक्षक, जहां हर छात्र को मिलता है व्यक्तिगत ध्यान और मार्गदर्शन। हमारे पास है सुविधाजनक परिवहन व्यवस्था ताकि आपके बच्चे स्कूल आसानी से पहुंच सके। इंटरनेशनल हिंदी स्कूल में अपने बच्चों को बेहतर भविष्य की दिशा दिखा। The institution directed and controlled from USA. Give me your children. We will work very hard and turn them into responsible, hard-working and bright citizens of India. That's what India needs. वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल की गढ़वा घाट शाखा में वार्षिक परीक्षाफल वितरण समारोह का आयोजन किया गया। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल गढ़वा घाट का वार्षिक परीक्षाफल वितरण समारोह विद्यालय में मौजूद भारी संख्या में अभिभावकों, छात्र छात्राओं तथा शिक्षक गणों के बीच संपन्न हुआ। इस अवसर पर सर्वप्रथम विद्यालय के प्रेरणा स्रोत स्वामी हरसेवानंद जी महाराज के चित्र पर माल्यार्पण तथा दीप प्रज्वलन करके विद्यालय के प्रबंधक प्रकाश दयानंद ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। तत्पश्चात प्रधानाचार्य चंद्रशेखर सिंह ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के परीक्षा परिणाम की घोषणा करते हुए बताया कि इस वर्ष का परीक्षाफल 98.2% रहा। विद्यालय गीत परीक्षा में शामिल 71.5% विद्यार्थियों ने 85% से अधिक अंक प्राप्त किए। परीक्षाफल 2025-26 में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में आयुष कुमार कक्षा 1B 99.79%, कृषक सिंह कक्षा LKG 98.2%, ईशांत राज, अभ्युदय इत्यादि ने अपना परचम लहराया। परीक्षाफल वितरण समारोह में विद्यालय के प्रबंधक बाबा प्रकाश दयानंद ने उक्त प्रतिभावान छात्रों के अलावा प्रत्येक कक्षा के प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले मेधावी छात्रों को भी पुरस्कृत किया। विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए प्रबंधक प्रकाश दयानंद ने कहा कि इसमें दृढ़ संकल्प, कड़ी मेहनत एवं लगन की जरूरत होती है। हर 2 मिनट की उपलब्धि के पीछे घंटों की मेहनत होती है। इसके साथ साथ उन्होंने यह भी कहा कि छात्र छात्राएं अंक न देखें, अपितु अपनी योग्यता पर ध्यान दें, कुछ नया सीखने का प्रयास करें, कठिन परिश्रम करें, दृढ़ निश्चयी हों, सफलता अपने आप कदम चूमेगी। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य चंद्रशेखर सिंह ने आगामी शैक्षणिक सत्र 2026-27 के पाठ्यचर्या क्रियाकलाप की संक्षिप्त रूपरेखा उपस्थित अभिभावकों एवं छात्र छात्राओं के समक्ष रखा। इस अवसर पर विद्यालय के समस्त शिक्षक शिक्षिकाओं एवं भारी संख्या में अभिभावकों की उपस्थिति रही। आज स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल गढ़वा घाट में वार्षिक परीक्षा फल वितरित किया जा रहा है। बच्चों में अगली कक्षा में जाने का उत्साह है। उनकी मेहनत और सफलता उनके चेहरे से परिलक्षित हो रही है। मैं सभी को सफलता की बधाई देता हूं और उनके मंगलमय भविष्य की कामना करता हूं। बनारस क्यूयर प्राइड संगठन ने पत्रकार वार्ता के माध्यम से संसद में प्रस्तावित ट्रांसजेंडर अधिकार संशोधन बिल 2026 पर अपनी शंका और असहमति साझा की। शुक्रवार को बनारस क्यूयर प्राइड संगठन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संसद में प्रस्तावित ट्रांसजेंडर अधिकार संशोधन बिल 2026 पर बनारस के ट्रांस नागरिकों की आशंका और असहमति साझा की। वक्ताओं का कहना है कि यह संशोधन ट्रांसजेंडर और जेंडर डाइवर्स लोगों की गरिमा, स्वायत्तता और संवैधानिक अधिकारों को कमजोर करता है। किन्नर समाज की सलमा चौधरी ने पत्रकारों से बताया कि आप किस लिंग के हैं ये आप तय करेंगे या मोदी सरकार। ऐसा कानून जो हमारी पहचान पर नियंत्रण करे हम नहीं मानेंगे। हम सरकार से इस बिल प्रस्ताव को जल्द से जल्द रद्द करने की मांग करते हैं। क्यूयर अधिकार कार्यकर्ता टैन ने बताया कि हम इस बिल का विरोध क्यों कर रहे हैं, क्योंकि नागरिकों के संवैधानिक अधिकार सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के भी खिलाफ है। यह विधेयक, यह बिल सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की अवहेलना करता है। कोर्ट ने कहा कि हर व्यक्ति को अपनी जेंडर पहचान तय करने का अधिकार है। इस कथन को नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और सुप्रियो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में भी दोहराया गया है, जबकि यह कानून ट्रांस नागरिकों को मेडिकल कमेटी के भरोसे और प्रशासनिक जांच के बाबूशाही वाले भ्रष्ट और उबाऊ चैनल से गुजरने को बाध्य करता है। दूसरा, विभिन्न ट्रांस पहचानों की उपेक्षा। विधेयक में ट्रांस व्यक्ति की परिभाषा धुंधली है। यह विधेयक कानून बना तो आशंका है कि कई ट्रांस लोगों जैसे ट्रांस पुरुष, ट्रांस महिलाएं और अन्य नॉन बाइनरी क्यूयर अपनी पहचान से वंचित हो जाएंगे। तीसरा, सहयोग खत्म हो जाएगा। विधेयक कहता है कि किसी को ट्रांसजेंडर बनने के लिए उकसाना अपराध है, जबकि समाज में अपने घरों से बिछड़े हुए क्यूयर ट्रांस साथी एक दूसरे का सहयोग करके रहते आए हैं। इस कानून के बनने के बाद सहयोग करना अपराध माना जाएगा। चौथा, अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य मानकों की अनदेखी।
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन स्पष्ट रूप से मानता है कि जेंडर पहचान व्यक्ति की स्वयं के निर्णय और विवेक पर आधारित होती है, न कि केवल जैविक लिंग पर। हमारे संसद में प्रस्तावित बिल इस वैज्ञानिक और चिकित्सा सहमति को नजरअंदाज करता है। 5वां, हिंसा के मामलों में कमजोर सुरक्षा बिल में ट्रांस लोगों के खिलाफ होने वाली विभिन्न प्रकार की हिंसा को एक ही धारा में रखा गया है और सजा भी भारतीय न्याय संहिता में तय सजा से काफी कम रखी गई है। 6, ट्रांस अनुभवों को मिटाना। यह बिल उन लोगों को नजरअंदाज कर रहा है जो हार्मोन थेरेपी ले रहे हैं, क्रॉस ड्रेसर हैं या जिन्होंने सर्जरी करवाई है या नहीं करवाई है, उससे उनकी पहचान और वास्तविक अनुभवों को नकारा जाता है। 7वां, असमान सजा व्यवस्था। ट्रांस लोगों के खिलाफ अपराधों पर कम सजा दी गई है, जबकि पहचान से जुड़े मामलों में कठोर सजा का प्रावधान है। इससे समुदाय का अपराधीकरण और कलंकित करने की शुरुआत होगी। हम बधाई मांगते हैं, नाचते गाते हैं, हम नेक मांगते हैं, इसका मतलब नहीं है कि आप कुछ भी कर लें, कोई भी कानून पास कर दें हमारे पर, कोई भी बिल पास कर दें। पहली बात तो सबसे बड़ी ये रही कि मैं देश की जनता से ये कहना चाहती हूँ कि ना ही लोकसभा, ना ही राज्यसभा, ना विधानसभा, हम किसी रेस में नहीं, और हमारी बिना कम्युनिटी से पूछे जांचे, हमारे पे बिना रिसर्च किए ये बिल पास कर देते हैं। 2026 ट्रांसजेंडर का बिल पास कर देते हैं और इस बिल में ऐसी चीजें ले आए हैं जिससे किन्नर समाज की आइडेंटिटी पर बहुत बड़ा खतरा है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पर्यावरण सामाजिक संस्था विवेंडर फाउंडेशन द्वारा विश्व गौरैया दिवस पर भव्य व दिव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ। ओरी गौरैया क्यों नहीं गाती अब तुम, मौसम की गीत क्यों नहीं फुदकती मेरे घर आंगन में। इसी पंक्ति को पूरा करते हुए पर्यावरण सामाजिक संस्था विवेंडर फाउंडेशन द्वारा केनुडप्पा BHU में विश्व गौरैया दिवस का भव्य व दिव्य प्रोग्राम आयोजित किया गया। संस्था का उद्देश्य वातावरण में पक्षियों और उनकी आवाज़ का संरक्षण करना है। पिछले 9 वर्षों से संस्था गौरैया बचाओ हेतु काम कर रहे हैं। संस्था लगभग 2000 से अधिक अलग अलग स्कूलों और कॉलेजों में लकड़ी से बने घोंसले वितरित भी कर चुकी है। वहीं पिछले 15 वर्षों से लगातार सामाजिक संस्था में सक्रिय टीम लीडर की भूमिका निभाते हुए गंगा डॉल्फिन मित्र धर्मेंद्र कुमार को विवेंडर फाउंडेशन द्वारा मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। धर्मेंद्र पटेल ने बताया कि विवेंडर फाउंडेशन के संस्थापक गोपाल जी लगातार गौरैया बचाओ हेतु बहुत ही नेक कार्य कर रहे और हमारी पूरी टीम इस संस्था के साथ कदम से कदम मिलाकर ऐसे ही साथ देती रहेगी। साथ ही साथ शिवानी टीम ने गौरैया जोड़े को सुरक्षित रखने हेतु एक भव्य रंगोली भी बनाया। बता दें कि गंगा मित्रों की टीम पिछले 7 वर्षों से लगातार प्रयागराज से लेकर बलिया तक गंगा स्वच्छता व डॉल्फिन बचाव हेतु कार्यरत है। विश्व गौरैया दिवस के पावन पर्व पर आज हम सभी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के केनुडप्पा सभागार में उपस्थित हैं, जो कि विवेंडर फाउंडेशन द्वारा प्रत्येक वर्ष यह आयोजन किया जाता है गौरैया बचाओ के, जो कि गौरैया बचाओ के लिए संस्था पिछले कई वर्षों से काम कर रही है और आज संस्थाओं को सम्मानित करने का जो इन्होंने बीड़ा उठाया है और पर्यावरण लोगों को जो पर्यावरण में काम करते हैं उनको सम्मानित करने का, और जो नए नए कलाकार उभर के आ रहे हैं अभी उनको भी सम्मानित कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा कि गोपाल जी ऐसे ही आगे बढ़ते रहे, अपने विवेंडर फाउंडेशन को आगे बढ़ाते रहे और हमारी संस्था को भी आज उन्होंने सम्मानित किया है गंगा मित्रों को। भरत मिलाप मैदान नाट्य इमली में सूचना विभाग द्वारा नव निर्माण के 9 वर्ष विषयक भव्य चित्र प्रदर्शनी का उद्घाटन राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने किया। नाट्य भरत मिलाप मैदान में गुरुवार को अभूतपूर्व विकास एवं सतत समृद्धि के 9 वर्ष के उपलक्ष्य में सूचना विभाग द्वारा नवनिर्माण के 9 वर्ष विषय का आयोजित भव्य चित्र प्रदर्शनी का उद्घाटन प्रदेश के राज्य एवं न्यायालय पंजीयन शुल्क राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रविंद्र जायसवाल ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। 19 से 26 मार्च तक 8 दिवसीय यह प्रदर्शनी प्रदेश सरकार के 9 वर्षों के विकास कार्यों, जन कल्याणकारी योजनाओं तथा उपलब्धियों को चित्रों, पोस्टरों और डिजिटल माध्यमों के जरिए जन जन तक पहुंचाने का एक सशक्त प्रयास है। उद्घाटन समारोह में MLC धर्मेंद्र राय, बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, अधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ता, छात्र छात्राएं एवं स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान पूरे परिसर में उत्साह और जिज्ञासा का माहौल देखने को मिला। प्रदर्शनी में विभिन्न विभागों की योजनाओं को 53 चित्रों को डिस्प्ले द्वारा आकर्षक ढंग से प्रस्तुत किया गया, जिसमें आम नागरिकों को सरकार के कार्यों की स्पष्ट जानकारी मिल सके। प्रदर्शनी में योगी की पाती विशेष आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए मंत्री रविंद्र जायसवाल ने कहा कि प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीते 9 वर्षों में विकास की नई इबारत लिखी गई है। उन्होंने कहा कि पहले उत्तर प्रदेश को पिछड़े राज्य के रूप में देखा जाता था, लेकिन आज प्रदेश देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। प्रदर्शनी में ई-गवर्नेंस, डिजिटल सेवा और ऑनलाइन सुविधाओं की जानकारी भी दी गई। मंत्री ने कहा कि सरकार ने प्रशासन को पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए डिजिटल तकनीक का व्यापक उपयोग किया है। उन्होंने कहा कि अब अधिकांश सरकारी सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं, जिससे भ्रष्टाचार में कमी आई और जनता को सुविधा मिली है। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने प्रदर्शनी को बड़े ध्यान से देखा और सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की।
छात्र छात्राओं में विशेष उत्साह देखने को मिला। कई लोगों ने कहा कि इस तरह की प्रदर्शनी से उन्हें सरकार के कार्यों की वास्तविक जानकारी मिलती है। सरकार के माननीय योगी जी के 9 साल पूरा होने पर जनता के बीच में जा कर के रिपोर्ट कार्ड देने की परंपरा माननीय योगी जी माननीय मोदी शुरू की है। रिपोर्ट कार्ड के साथ इतने विकास गाथाएं हो चुकी है कि लोगों को याद नहीं रहता है। तब आज हम सब लोग नाटी के भर मेला मैदान पर ये सारे उनके डेवलपमेंट का लगाया गया प्रदर्शनी, इसके माध्यम से जनता को सरकार ने क्या क्या जनहित में काम कर रही है, क्या क्या काम किया है और क्या क्या काम में जनता लाभ ले सकती है, इसके लगाया गया प्रदर्शनी। सभी से अपेक्षा है काशीवासियों से कि यह शानदार अवसर है, यहाँ पर आ करके सरकार ने जनहित में जो काम कर रही है, जो उनके लिए काम हो रहे हैं, जिसमें वो लाभ पा सकते हैं, आ करके यहाँ पर देखें और देखने के बाद इसका उपयोग करें। श्रीवाचनम मंच श्री काशी विश्वनाथ धाम में ख्याति लब्ध कलाकारों ने अपनी उत्कृष्ट प्रस्तुतियों से श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। चैत्र नवरात्रि पर्व के प्रथम दिवस पर श्री काशी विश्वनाथ धाम में सांस्कृतिक और आध्यात्मिक वातावरण के मध्य श्रीवाचनम मंच पर एक भव्य सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विशिष्ट गणमान्यों, मंदिर न्यास के अधिकारियों, कार्मिकों की उपस्थिति में दीप प्रज्वलन करके किया गया। इस अवसर पर देश के ख्याति लब्ध कलाकारों ने अपनी उत्कृष्ट प्रस्तुतियों से श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम में पद्मश्री ऋतिक सान्याल द्वारा ध्रुपद गायन प्रस्तुत किया गया, जिसमें उनकी गंभीर एवं आध्यात्मिक शैली ने वातावरण को भक्ति रस से ओतप्रोत कर दिया। तत्पश्चात श्रीमती सुनंदा शर्मा ने भजन गायन के माध्यम से भक्तों को भावविभोर किया। कार्यक्रम के अंतर्गत श्री राजेंद्र गंगानी द्वारा प्रस्तुत कथक नृत्य ने भारतीय शास्त्रीय नृत्य की उत्कृष्ट परंपरा का जीवंत प्रदर्शन किया। इस सांस्कृतिक संध्या के माध्यम से नवरात्रि के पावन पर्व की गरिमा को और अधिक सुदृढ़ किया गया तथा उपस्थित श्रद्धालुओं का आध्यात्मिक आनंद की अनुभूति प्राप्त हुई। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु एवं दर्शकगण उपस्थित रहे। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास द्वारा इस प्रकार के आयोजनों के माध्यम से भारतीय संस्कृति एवं आध्यात्मिक परंपराओं के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। श्री राम साम्राज्य पट्टाभिषेक महोत्सव के दोनों मंडपों में रामायण के अयोध्या कांड अनुष्ठान का आयोजन किया गया। काशी के मानसरोवर तीर्थ क्षेत्र स्थित श्री राम तारा कांधा आश्रम में चल रहे श्री राम साम्राज्य पट्टाभिषेक महोत्सव के दोनों मंडपों में शुक्रवार को रामायण का अयोध्या कांड अनुष्ठानों के केंद्र में रहा। एक तरफ यज्ञ मंडप में अयोध्या कांड के सभी प्रमुख पात्रों के नाम आहुतियां समर्पित की गईं, वहीं दूसरी ओर रामालय मंडप में अयोध्या कांड के श्लोकों का आबाद पारायण भी जारी रहा। इस सर्ग विशेष के कथानक का वर्णन करते हुए महोत्सव के मुख्य आचार्य उलीमिरी सोमायाजुलू ने बताया कि मंत्रिपरिषद ऋषि मुनियों व विद्वत जनों की एकमात्र राय के पश्चात युवराज श्रीराम के पट्टाभिषेक का निर्णय कर पाया गया। राजा दशरथ का मानना था कि इस निर्णय में अयोध्यावासियों की राय भी जुड़ी होनी चाहिए। पार्षदों ने जानकारी दी कि अयोध्या की जनता युवराज राम के राजतिलक की आशा मात्र से प्रफुल्लित है। घर घर दीप जलाए जा रहे, नगर में चतुर्दिक उत्सव का वातावरण है। आचार्य ने बताया कि इसी बीच कैकेयी व मंथरा प्रसंग के बाद दृश्य बिल्कुल बदल जाता है। बात यहाँ तक पहुँच जाती है कि महाराज दशरथ व राजमाता कौशल्या भी श्री राम के साथ वन जाने को उद्यत हो जाते हैं। ऐसे में धीरे पुरुष श्री राम उन्हें समझाते व मनाते हैं। वे कहते हैं कि माता पिता का अयोध्या में रहना ही उचित व श्रेष्ठकर है। आचार्य सोमायाजुलू ने बताया कि महोत्सव के क्रम में आज अयोध्या कांड का पारायण अनवरत जारी रहा। शनिवार को प्रातः इसे विराम दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि आज सायं वाल्मीकि रामायण के प्रकांड विद्वान अन्नदानम चिदम्बरम शास्त्री का प्रवचन भी आयोजित है। इसके पूर्व यजमान पीठिका पर बैठे महोत्सव प्रमुख यजमान वीवी सुंदर शास्त्री ने यज्ञाचार्यों के निर्देशन में समस्त अनुष्ठान पूरे किए। इसमें मुख्य रूप से एम श्रीनिवास राव, डॉक्टर भवानी शंकर, बी कृष्णमूर्ति, एन कनकराजू, श्रीमती धारानिज, रुक्मिणी आदि लोग रहे। सत्रों का संयोजन आश्रम के प्रबंधक वीवी सीताराम ने किया। घाट संध्या कार्यक्रम में दिल्ली से पधारी युवा कलाकार अंशनु का कथक नृत्य हुआ। चैत्र मास के नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि को दिल्ली से पधारी युवा कलाकार को उत्तर भारत का प्रसिद्ध कथक नृत्य प्रस्तुत करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। जिला प्रशासन के अभिनव पहल पर गुरुवार को सुबह बनास के अंतर्गत घाट संध्या कार्यक्रम में युवा कलाकार अंशनु ने उत्तर भारत के प्रसिद्ध कथक नृत्य का शुभारंभ विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश की स्तुति तत्पश्चात काली स्तवन ध्रुपद शैली में एवं समापन तराना 3 ताल में प्रस्तुत किया। कलाकार ने पद, लय, ताल, अंग संचालन एवं घुंघरुओं की झनकार के माध्यम से दर्शकों के हृदय को भावविभोर किया। कलाकार को प्रमाण पत्र स्पेन से पधारी कथक कलाकार मफलदा एवं सुजीत ठाकुर ने प्रदान किया।
कार्यक्रम का संयोजन सुबह बनास के सचिव एवं संस्थापक डॉक्टर रत्नेश वर्मा ने किया है। कार्यक्रम का सफल संचालन सीमा केसरी ने किया। इस अवसर पर भारी संख्या में दर्शकगण उपस्थित रहे। शंकर सुवन भवानी नंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, गाये गणपति जगवंदन। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हम यही समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। लाइव सच के साथ।